नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों साथियों का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो आज देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन सा मतलब पावर दिया गया है उनको, ठीक है। तो बहुत सारे पावर अधिकार शक्तियाँ दिया गया है उनको। तो जैसे अगर हम बात करें तो उनको वित्तीय अधिकार दिया गया है, ठीक है, विधायी अधिकार दिया गया है, आपातकालीन अधिकार दिया गया है, कार्यकारी अधिकार और अन्य पावर, उनको बहुत सारे पावर उनको राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है। तो हम आज की क्लास में बात करें तो हम वित्तीय अधिकार की बात करते हैं। फाइनेंशियल पावर, राष्ट्रपति को कौन कौन सा फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार मिला हुआ, कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को मिला हुआ प्राप्त है। तो दोस्तों जैसे पहला अगर इसका पॉइंट करें वित्तीय अधिकार फाइनेंशियल पावर में, तो इनको पहला जो पावर दिया गया है कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। यानी राष्ट्रपति अनुमति देंगे, ठीक है, उनके आदेश से ही जो है धन विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। पहला पॉइंट ये वित्तीय अधिकार के अंतर्गत आता है, फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर बात करें वित्तीय अधिकार में ही दोस्तों, तो इसका आकस्मिक जो निधि होता है, आकस्मिक जो मतलब कोई मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति में आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है, तो वह राष्ट्रपति के ही माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रपति मतलब स्वीकृति देंगे, मतलब आदेश देंगे, तभी आकस्मिक निधि से उस आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से मनी कोष है, ठीक है, मनी कोष होता है, मतलब आप पैसा खर्च कर सकते हैं कोई विशेष परिस्थिति में ही, देश में कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के माध्यम से हम आकस्मिक निधि में जो धन जमा है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आकस्मिक निधि का प्रयोग राष्ट्रपति के ही पूर्व अनुमति से किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट अगर दोस्तों बात करें, जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो तो केंद्र जो बजट होता है, हर साल जो मतलब फरवरी में जो केंद्र बजट पेश किया जाता है, वह राष्ट्रपति ही मतलब संसद के समक्ष पेश करते हैं, ठीक है। तो संसद के समक्ष वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में रखा जाता है, लेकिन वह पेश करने का जो आदेश देते हैं वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से संसद के समक्ष रखा जाता है, ठीक है। तो हमारे वित्त मंत्री मतलब संसद में लाते हैं, लेकिन जो आदेश देते हैं वह राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष रखा जाता है। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र बजट वह राष्ट्रपति के ही आदेश से संसद के समक्ष रखा जाता है। तो तीसरा पॉइंट, तो दोस्तों हम वित्तीय विवरण के अंतर्गत 3 पॉइंट याद रखें। आकस्मिक निधि का प्रयोग, धन विधेयक का प्रयोग राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किया जाएगा, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है केंद्र बजट, वो भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद के समक्ष रखा जाता है। ये 3 पॉइंट वित्तीय अधिकार जो फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत हम लोग जाने दोस्तों। उसके बाद आपातकालीन कुछ शक्तियाँ देगा, इमरजेंसी पावर, ठीक है, इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। तो 3 इमरजेंसी पावर याद रखिएगा, ठीक है। पहला दोस्तों आपातकालीन, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन अधिकार, ठीक है। देश में किसी प्रकार की आपातकालीन पैदा हो गई, मान लीजिए हमारे देश किसी देश पर अटैक कर दिया, या हमारा देश तो पहले किसी देश पर अटैक नहीं करता है, बट अगर कोई दूसरे मुल्क का देश कोई दूसरे मुल्क हमारे देश पर अटैक कर दिया, जैसे हम लोग का वार हमेशा पाक चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो उससे चलते रहता है। मान लीजिए अगर चाइना या पाक हमारे देश पर अटैक कर दिया है, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, ठीक है। या मान लीजिए किसी कारणवश कुछ आंतरिक कलह, देश के अंदर कुछ सांप्रदायिकता फैल गया, या कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, कोई आंतरिक कलह देश के अंदर फैल गया, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल 352 होता है, 352 लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, ठीक है। तो देश के एक्सटर्नल भी कारण हो सकता है और इंटरनल भी कारण हो सकता है। देश में इंटरनल कारण या एक्सटर्नल कारण, दोनों कारण हो सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति लागू कर सकते। उसके बाद होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जो 356 के अंतर्गत इसका प्रयोग राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। 356 आर्टिकल दोस्तों होता है कि किसी राज्य में कोई संवैधानिक राज्य जो है किसी संविधान के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इलीगल रूप से उस राज्य में कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत सारा 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस प्रकार का संविधान के अनुसार मतलब वो स्टेट या यूटी नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कर सकते हैं उस राज्य में, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ 356। एक लास्ट में होता है वित्तीय आपातकाल,
360 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। वित्तीय फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख किया है, 360 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए देश में कोई मतलब क्या बोलिएगा, महंगाई बढ़ गया, भुखमरी पैदा हो गई है ना, देश में गरीबी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो एक समय मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन आ गया सिचुएशन कि देश में पैसा का मान लीजिए काफ़ी अकाल पड़ने लगा, धन की कमी होने लगा, तो देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, ठीक है। जो हमारे अधिकारीगण हो गया, जो मैं संवैधानिक पोस्ट पे हैं, ठीक है, चाहे जो भी नौकरशाह हैं, सर्वेंट हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, जितने भी फील्ड आप देख रहे हैं, ठीक है, चाहे एजुकेशनल फील्ड हो या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, या मान मेडिकल क्षेत्र हो, या अन्य जितने भी कोऑपरेटिव क्षेत्र हो, जितने भी क्षेत्र हैं जो संवैधानिक पद है, उनसे मतलब कुछ मनी का कटौती करके देश को कंट्रोल, जो वित्तीय आपातकाल लागू करके देश के जो मतलब कुछ धन जमा करके कुछ देश को स्थिति को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देश में अभी तक तो वित्तीय आपातकाल अब तक अभी देश में किसी बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये 365 में इसका उल्लेख करता है वित्तीय आपातकाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज 2 पॉइंट वित्तीय ये जो आपातकालीन शक्तियाँ जो इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को मिला गया, और वित्तीय अधिकार जो वित्तीय शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को मिला गया, फाइनेंशियल पावर, ये दोनों पॉइंट दोस्तों आप समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।